क्लास शुरू हो चुकी है, ठीक है। सभी बच्चे जो है जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कर ले, है ना। अब किसी के भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। करें शुरू क्लास? अरे स्टार्ट करें, एक बार बता दो सभी फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो, सब कुछ सही है ना। स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक बनाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 तक एक बार सभी बच्चे जो है जल्दी बता दो कि क्या सभी बच्चों को क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहाँ तक तो सभी को क्लियर ही होगा, कोई परेशानी इसमें नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो आज हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से, ठीक है। 24 से जो है मैं स्टार्ट करना है। तो देखो, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, और एक बार खुद से जो है ट्राई भी करो क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या बोल रहा है। अंग्रेजी और गणित में अमन द्वारा प्राप्त कुल अंक 170 हैं, ठीक है। तो दो सब्जेक्ट है, अंग्रेजी और गणित, इंग्लिश और मैथ्स, और दोनों में मिला के इसको अंक कितने प्राप्त हुए, 170 प्राप्त हुए, ऐसा हमको क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है। आगे क्या बोला है, यदि इन दो विषयों में उसके अंकों के बीच का अंतर 10 है, यानी कि इंग्लिश और गणित के बीच में अंकों का अंतर कितना है, 10। तो हमसे पूछा है कि इन विषयों में उसके अंकों का अनुपात क्या होगा, है ना। तो इसमें हमें अनुपात पूछा गया है। तो देखो, पहले तो इंग्लिश के अंक निकालो और फिर मैथ्स के अंक निकालो। तो कैसे निकालेंगे, अगर आपको इंग्लिश के निकालने हैं तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 बटा 2 90, और जो मैथ्स के अंक निकालेंगे तो दोनों को घटा के 2 का भाग दे दो, तो कितना आएगा सर, 80। तो ये आ गया सर 80। पूछा है इन दोनों का अनुपात ज्ञात करो, तो 90 और 80 का अनुपात कितना होगा सर, 9:8 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमें जो है करेक्ट दिखाई दे रहा है। उम्मीद है सभी बच्चे इस प्रश्न को कर पाएंगे, किसी को कोई दिक्कत, क्लियर है ना। एक बार बबलू और भारती बता दें, क्या ये क्लियर है क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, है ना। टाइम पे क्लास ज्वाइन कर लिया करो। आपको 1 बजे फिक्स टाइम है, 1 बजे मतलब 1 बजे, है ना। ज्यादा से ज्यादा 1:05 हो सकता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं होगा, है ना। तो आपको 1 बजे फिक्स लाइव आ जाना है, मतलब आ जाना है किसी भी हालत में, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर है सभी बच्चों को, अरे क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसी का अगर पिछला क्लास मिस हो गया है तो वो आपको जो है इसमें रिकॉर्डिंग में जो है कोर्स पूरा जो बना हुआ है उसमें नीचे वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसको बनाओ, इजी क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। कोशिश करो क्या आंसर आएगा, कोशिश करो कि क्या उत्तर इसका आ सकता है। हम्म क्या आंसर आएगा इसका, चलो देखते हैं, है ना। देखो, इसने क्या बोला है, तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। तो हमें तीन संख्याओं का अनुपात दिया है कि तीनों 3, 4 और 5 के अनुपात में हमको तीन संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। 39 आ रहा है। चलो देखते हैं,
सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? 8x, है ना? 8 भी बोल सकते हो, 8x भी यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है, तो ये जो 8x है किसके बराबर है? दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। तो पूछा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, तो आपको सबसे छोटी संख्या दिख रही है, 3x का मान आपको पता करना है। तो ये इधर आके घटेगा तो ये बचेगा कितना? 4x बराबर 52। तो x बराबर कितना आएगा सर? 13। अगर x बराबर 13 है तो 3x बराबर कितना होगा? 39 होगा। तो सर ऑप्शन नंबर ए हमें बिल्कुल सही दिख रहा है ना? अरे क्लियर हुआ? ठीक है। अरे कोई डाउट तो नहीं है? चलो अगला क्वेश्चन आप ट्राई करो, इसको आप लोग बनाओ जल्दी से। बनाओ इसको। तीन संख्याएं 2:3:4 में है, ठीक है। ए ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में है ना, हम दो तीन तरह का दिमाग लगा सकते हैं कि पहले तो ऑप्शन चेक करो कि क्या तीनों संख्याओं का जो अनुपात है वो 2, 3 और 4 अनुपात है कि नहीं है। तो देखो ऑप्शन मान लो कि सी चेक करा, है ना? तो 12, 18 और 24 को काटोगे तो ये 2, ये 3 और ये 4 अनुपात बैठ रहा है, ठीक है। ठीक है। अब और कौन सा ऑप्शन चेक करते हैं? ये वाला ऑप्शन। तो इसमें देखो काटापीटी करेंगे तो इसका भी अनुपात 2, 3 और 4 है, यानी कि सर ऐसे तो ऑप्शन हमारा नहीं कटेगा। अब और क्या बोला है? और बोला है कि यदि उनके वर्गों का योग 1856 है तो वर्गों का योग करो। पहले में वर्गों का योग करो 64 प्लस 144 प्लस 256। क्या तीनों का योग 1856 आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया सर? गलत, है ना? ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ऐसे ही बाकी ऑप्शन चेक करो। 32 का स्क्वायर कितना होता है, फिर 24 का स्क्वायर कितना होता है और फिर 16 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। तो तीनों को जोड़ो, क्या इनके वर्गों का योग 1856 आ रहा है? अगर आ रहा है तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर इससे भी नहीं बैठे तो फिर इससे चेक करो, है ना? तो ऐसे हमें तीनों ऑप्शनों को चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है कि आपको स्क्वायर याद हो। आपको क्या याद हो? स्क्वायर याद हो, है ना? जल्दी से बताओ, दोनों ऑप्शनों को चेक करो, किसका योग जो है आपको 1856 दिखाई दे रहा है ना? स्क्वायर आप लोगों को ही निकालना है। चंद्र सिंह जी सर, एक बार आप जो है अपना वो लॉग आउट करो, ठीक है। उसको ऐप को लॉग आउट करो और उसके बाद में जो है मुझे मैसेज करो जल्दी से। आपका भी जो है वो पहले वाला एक्सपायर हो गया है ना? मुझे कॉल कर लो, एक काम करो, मुझे कॉल कर लो, मैं आपका जो है प्रॉपर लॉगिन करा देता हूँ। बाकी बच्चे जो है बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा बी और सी में से, है ना? स्क्वायर क्यूब आप लोगों को
चलो क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बोल रहे हैं सी भी आ गया, बी भी आ गया। चलो पहले सी चेक करते हैं ना। 12 का स्क्वायर बताओ सर, 144। 18 का स्क्वायर बताओ तो 324। ठीक है, और 24 का स्क्वायर बताओ, 24 का स्क्वायर होता है 500। तो हमें देखो दिख रहा है कि 500, 300, 800, 900 के आसपास ही हो रहा है, यानी कि ये 1800 के आसपास जो है नहीं जाने वाला है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। तो ऐसे हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी ही हमें करेक्ट दिखाई दे रहा है। अरे बात समझ में? अरे कर पाओगे? और स्क्वायर निकालना मैंने आपको पहले भी सिखाया है, ठीक है। हेलो, स्क्वायर निकालना हमने पहले भी सीखा है, ठीक है। तो जो है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अरे क्लियर है, बना लोगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसको बनाओ। देखो क्या बोला है, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। तो हम इसको मान लेते हैं कि दोनों संख्याएं जो है वो 5 और 7 है। 5x है और दूसरी क्या है? 7x। ये हमसे बोला है क्वेश्चन ने, ध्यान से मेरी बात को समझना। फिर बोला है यदि 9 को प्रत्येक संख्या में से घटाया जाता है, तो 9 को घटा दो प्रत्येक संख्या में से। ऐसा करने से इनका अनुपात 7:11 हो जाता है। तो ऐसा करने से जो इनका रेशो है वो किसके बराबर हो जाता है? 7/11 के बराबर हो जाता है। अरे आई बात समझ में? तो हमसे बोला है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करो। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है 2x। तो आपको 2x का मान निकालना है। पहले बताओ इक्वेशन बनाना समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? इक्वेशन बहुत सिंपल तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। कि भाई दोनों संख्याएं हैं 5x और 7x, प्रत्येक संख्या में से 9 को घटाया, तो प्रत्येक संख्या में से हमने 9 को घटा दिया। अब इसके आगे क्या बोला है? ऐसा करने से जो है, ऐसा करने से आपका जो अनुपात बनेगा वो 7:11 बनेगा। तो 7 और अनुपात 11 इसका बन गया, ठीक है। तो बस आप x का मान निकाल लो। तो गुणा करोगे 11 का, इधर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा सर 55x माइनस 99 बराबर ये हो जाएगा साथ ही 49, 49x माइनस 63। तो एक तरफ कर लो, ये इधर जाएगा तो इधर बचेगा 6x, और इधर आके 99 में से 63 जाएगा तो कितना बचेगा? 60 के बाद 40, है ना, 99 के बाद 100, 27, 26 बच रहा है। 70, 20, 29, 29 और 7, 36 बच रहा है। तो x का मान कितना आएगा सर? 6। अगर x का मान 6 है तो 2x का मान कितना होगा? 12। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अरे आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन आप करके देखो। मैं आपको बोलूं कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, ठीक है। यदि यदि प्रत्येक में से यदि प्रत्येक में से 3 घटा दे, यदि प्रत्येक में से 3 घटा दे तो अनुपात तो तो अनुपात 7:5 रह जाता है। ठीक है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। बनाओ जल्दी से, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बनाओ।
बताओ क्या आंसर आएगा? सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर बताओ। ये किसी ने रेज हैंड किया हुआ है, ठीक है। अच्छा बबलू, डाउट है क्या? बोलो बबलू। यहां पर आप बोलकर भी अपना डाउट बता सकते हैं, ठीक है। हाँ बबलू, आप सुनाई दे रहे हो, बताओ अपना डाउट। चलो 3 आ रहा है, चलो देखते हैं। देखो अगर कुछ भी इसमें आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसमें जो है वो रेज हैंड का जो ऑप्शन है वहां क्लिक करोगे, उसके बाद आप बोल के अपना डाउट बता सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं इसको। 5x मानेंगे संख्या और दूसरी कितना मानेंगे सर? 3x। बोला है कि तीनों में से 3 3 घटा दे, तो ये 3 घटा दिया और ये 3 घटा दिया, तो अनुपात बना सर 7/5। अनुपात कितना बना? 7/5 बना। क्लियर है? अब देखो ये आएगा सर 25x और ये आएगा 15, इधर 21x और -21, -21। अरे यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद जो है हमने यहां पर गलती कर दी है, 3 3 9, ये तो आंसर ही माइनस में आएगा, तो 4x बराबर कितना होगा सर? -6 आएगा। x का मान -6 बटा कितना आएगा? 4 आएगा। x का मान कितना आएगा? -6/4 आएगा। तो अब आपको इन दोनों का योग चाहिए, तो योग कितना होगा? 8x। तो 8 और x का मान कितना होगा? -6/4 होगा, है ना। तो योग जो है आपके पास कितना आएगा दोनों का मिला के? -12 आएगा। तो जो सही आंसर होगा इस प्रश्न का वो कितना होगा? -12 होगा। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? 40 भी गलत है, 3 भी गलत है आंसर, है ना। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पूरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? -12 आएगा। अरे कर लोगे कि कोई दिक्कत आएगी? कर लोगे, है ना। चलो और देखते हैं इसी प्रकार के प्रश्न। देखो ये वाला देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना। इसमें सबसे मेन चीज क्या है ना कि पहले जो आपको अनुपात दिया है उसको पहले सिंपल बनाना पड़ेगा। तो सिंपल कैसे बनाया जाएगा? देखो 1 सहित 1/2 और इसका अनुपात है 2 सहित 2/3 के साथ में। तो पहले इसको सिंपल अनुपात में चेंज करो। कैसे करोगे? यहां पे देखो 2 एकम 2 और 1 3/2, ठीक है। और ये कितना आएगा? 3 दूना 6 और 2 8/3। तो इस 3 का इधर गुणा कर दो, इस 2 का इधर गुणा कर दो, तो ये अनुपात बनेगा 9:16, ठीक है। तो पहले इस अनुपात को हमने चेंज किया 9:16 में। इस अनुपात को हमने क्या लिखा? 9:16 लिखा। क्या ये बात समझ में आई? भारती ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? हमने इसको चेंज कैसे किया है? इस अनुपात को इस अनुपात में कैसे चेंज किया है? ये बात क्लियर है? ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। जब इनमें प्रत्येक संख्या 15 से बढ़ जाती है, ठीक है, तो पहली संख्या को भी 15 बढ़ा दो और दूसरी संख्या को भी जो है 15 बढ़ा दो। जब प्रत्येक संख्या 15 से बढ़ जाती है तो फिर जो अनुपात होगा फिर वापस से इसी प्रकार का अनुपात हमें दिया गया है। तो इसको भी हमें सोल्व करना पड़ेगा। 1 सहित 2/3 अनुपात 2 सहित 1/3। अब इसको आप बताओ सिंपल अनुपात में कितना लिखेंगे जल्दी से? इसका सिंपल अनुपात बताओ। इसी प्रकार से जैसे इसको मैंने चेंज किया है वैसे इसको आप चेंज करो, क्या आएगा? इसको चेंज करने पे क्या आएगा, है ना। 3 एकम 3 और 2 5/3 अनुपात 3 दूनी 6 और 1 7/3, 7/3। तो ये अनुपात कितना बनेगा सर? 15:21, 15:21। लेकिन आपको दिख रहा होगा ये अनुपात कट सकता है, तो ये अनुपात 5:7 आएगा। कितना आएगा? 5:7 आएगा। यानी कि सर अगर बटे में संख्या सेम है तो हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम बोल सकते हैं कि ऊपर का अनुपात जो होगा वो 5 और 7 का होगा, ठीक है। तो सर ऐसा करने पे जो अनुपात है वो 5/7 हो जाएगा। बताओ एक्स का मान निकाल के जल्दी से, ये आपका काम है। एक्स का मान सभी बच्चे निकाल के बताओ। एक्स का मान सभी बच्चे जो है निकाल के बताओ।
एक्स का मान क्या आएगा? क्लास में लेट नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि इसको आप रिवर्स करके नहीं देख सकते हो। सलोनी आपको एक बार और इसमें परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो लास्ट टाइम भी वैलिडिटी थी वो गलती से जो है, अब जो आप परचेज करोगे ना वो 2026 तक खत्म नहीं होगा, है ना? तो एक बार और आपको मेहनत ये करनी पड़ेगी, ठीक है? तो या तो आप ओटीपी मुझे बता दें, मैं आपको परचेज कर दूंगा, या फिर आपको खुद से करना पड़ेगा। हाँ, बताओ क्या आंसर आएगा? गुणा करो, 7 नम 63 एक्स, 16 पंजे 80 एक्स, तो 80 में से 63 जाएगा तो कितना बचेगा? 17 एक्स, ठीक है। 15 7 105 और ये 75, ठीक है, 105 और 75, तो 105 और 75 का डिफरेंस कितना होगा सर? तो 30 होगा। कितना होगा? 30। कहीं गलती तो नहीं करी है? 63 और 80, 3 एकम 3 और 2 5/3 सही है, 7/3 सही है, उनका अनुपात ये हो जाता है, ये भी बात सही है, ठीक है। 3/2 और 8/3, 3/2 और 8/3, ठीक है, ये भी सही है, 9 और 16, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है ना? 30/17, एक्स का मान कितना आया सर? 30/17। लेकिन आपको जो पूछा है वो क्या पूछा है? द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर इज, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करे। तो दो संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन है? 9 है। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन है? 9x है। तो 9x का मान ज्ञात करना है तो 9 का गुणा इधर और 9 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा। तो आंसर आएगा 9 × 27, 270/17 आएगा। लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है। When each of these number is increased by 15, ठीक है, ये भी बात सही है। 7 नम 63, ठीक है, 16 पंजे 80, 80 में से 63 मैंने सही घटाया है, बिल्कुल सही घटाया है, ठीक है। 105 और 75, ठीक है, यही करेक्ट आंसर है ना? इसके ऑप्शन जो है ये चारों जो है रोंग दिए हुए हैं, है ना? हो सकता है इन्होंने घटाने के आधार पे दे दिए हो। अरे क्लियर हुआ? बना लोगे इसको? ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न, हीरे वाला, है ना? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पे 2 स्टार आपको बना लेने हैं। कितने स्टार बना लेने हैं? 2 स्टार। हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, हर एक क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर है, ठीक है, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। देखो इसने ये बोला है कि एक आदमी के पास हीरा है, उस हीरे का जो वजन के वर्ग के अनुपात उसका कीमत है। कैसे? कि मैंने आपको बोला कि अगर वजन 10 किलो है तो उसकी कीमत 10 का स्क्वायर 100 है। वजन 3 किलो है तो 3 का स्क्वायर कितना है? 100। 3 का स्क्वायर कितना है? 9 रुपए उसका जो है कीमत है। ये क्वेश्चन ने हमसे बोला है। आई बात समझ में? तो इसने यूं बोला है क्वेश्चन ने कि इसने क्या करा कि हीरे को टुकड़ों में तोड़ दिया, है ना? हीरे की कीमत सीधे उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। हीरे को इस अनुपात में विभाजित कर दिया। तो हीरे को विभाजित कैसे किया है? 1:2:3:4। तो आप मुझे बताओ, क्या शुरू में हीरा कितना होगा? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 होगा। अरे हीरा शुरू में कितना होगा? 10 होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हीरा शुरू में 10 होगा, तभी तो उसको 1 2 3 और 4 भागों में तोड़ दिया। मैंने आपको ये बोला कि मेरे पास ये एक हीरे का टुकड़ा है, मैंने इसको एक भाग, ठीक है, एक भाग मतलब 1 मीटर के भाग में, फिर एक टुकड़ा तोड़ा 2 मीटर के भाग में, एक टुकड़ा तोड़ा 3 मीटर के भाग में, और चौथा टुकड़ा तोड़ा 4 मीटर के भाग में। तो मैंने आपसे पूछा कि पूरा हीरा मेरे पास कितना था, तो आप इनको जोड़ के ही बताओगे। 4 3 7 2 9 और 1 10। यानी कि सर शुरू में जो वजन होगा वो कितना होगा? 10 किलो। शुरू में जो वजन होगा वो कितना होगा? 10 किलो। तभी उसको हमने तोड़ा है। ये बात समझ में आई? अब देखो, तो सर शुरू में 10 किलो होगा तो इसका जो कीमत होगा वो क्या होगा? वजन के वर्ग के समानुपाती। तो अगर वजन इतना है तो कीमत कितना होगा? 10 का स्क्वायर 100। ये कीमत है। अब इसको तोड़ने के बाद बेचा, तो तोड़ने के बाद क्या किया? इसको अलग बेचा, इसको अलग, इसको अलग और इसको अलग। तो इसके रुपए आए होंगे मेरे पास 4 चौक 16, इसके आए होंगे 3 का स्क्वायर 9, इसके आए होंगे 2 का स्क्वायर
4 और इसका 1 का स्क्वायर 1। तो तोड़ने के बाद अगर बेचा तो मेरे पास जो हाथ में रुपए आए वो 16 और 4 20 और 10 30 रुपए ही आए हीरे के। कितने रुपए हाथ में आए? 30 रुपए। अब क्वेश्चन पढ़ें। यदि हीरे के टूटने के कारण इसका मूल्य 1,40,000 रुपए कम हो जाता है तो तोड़ने के बाद जो कीमत कम हो गई वो कितनी हो गई? 1,40,000 रुपए। तो बताओ पहले कितनी थी? 100, अब कितनी थी? 30। तो यानी कि मेरे हिसाब से क्वेश्चन ने बोला कि 1,40,000 कम हुई कीमत और मेरे हिसाब से कितनी कम हुई? 70। तो 70 का मान आपको 1,40,000 दिया है। पूछा क्या है? हीरे की मूल कीमत पता लगाओ। तो हीरा जब पूरा था तो ये था, तो मूल कीमत कितनी थी? 100। तो इंटू कर दूंगा किसका सर? 100 का। 0 से 0, 7 से कटेगा 2 बार, तो आंसर कितना आएगा सर? 2 लाख। कितना रुपए आएगा? 2 लाख। तो हीरे की मूल कीमत कितनी थी? 2 लाख रुपए थी। अरे आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर हुआ? सिंपल सी बात है कि पहले हीरा ये पूरा एक साथ होगा तो एक साथ बेचूंगा तो उसका जो वजन है ना, उस वजन के वर्ग उसकी कीमत होगी। उसके बाद इसके 4 टुकड़े कर दिए, 1 भाग 4 किलो, 1 भाग 3 किलो, 1 भाग 2 किलो और 1 भाग 1 किलो। तो इनको अलग अलग बेचा, तो इसको इसके वजन के वर्ग के अनुपात बेचूंगा तो इसको 16 रुपए में बेच दूंगा, इसको 9 रुपए में बेच दूंगा, इसको 4 रुपए में और इसको 1 रुपए में। तो ऐसे करने से मेरे हाथ में मात्र 30 रुपए आएंगे। तो क्वेश्चन ने बोला है कि ऐसा करने से इसकी कीमत 1,40,000 रुपए कम हो गई। तो ये 1,40,000 वैल्यू किसकी होगी? इन दोनों के डिफरेंस की होगी। और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है क्वेश्चन ने? 70 दिया है। ठीक है, हमारे हिसाब से 70 और क्वेश्चन के हिसाब से 1,40,000। तो मूल कीमत पूछी तो मूल कीमत कितनी है सर? 100। तो 100 का मान हमने निकाल लिया। आया समझ में कि नहीं आया? एक बार सभी बच्चे जो है बता दे, क्या सभी को समझ में आया? कोई दिक्कत? अरे क्लियर है? बबलू, भारती, सभी को क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है? क्लियर है? चलो, अब ये क्वेश्चन आप लोग बताओ, ये क्वेश्चन आप लोग करके बताओ। क्लियर दिखाई दे रहा है? क्लियर दिख रहा है ना? चलो बनाओ इस प्रश्न को, क्या आंसर आता है? इसको बनाओ। सोने का मूल्य वजन के वर्ग के सीधे समानुपाती है। एक व्यक्ति ने 3:2:1 के अनुपात में सोने को तोड़ा और 4,620 रुपए का नुकसान उठाया। तो सोने की मूल कीमत ज्ञात करें। सभी बच्चों को आंसर करना है, जल्दी जल्दी सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। क्या आंसर आएगा? सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताओ। बहुत सिंपल है भाई, इसको 3 भागों में तोड़ा, 3, 2 और 1। तो आप लोग मेरे को ये बताओ कि शुरू में कितना होगा? तो 3 और 2 5 और 1 6। तो शुरू में 6 किलो होगा तो कीमत 36 होगी। बाद में टुकड़े करें तो 3 का बेचेंगे 9 में, 2 को 4 में और 1 को 1 में। क्योंकि यहां से हमें पता चल रहा है कि इसके वजन के वर्ग का जो अनुपात है वही सोने का मूल्य है। तो बाद में कीमत कितनी हो गई? तो बाद में कीमत होगी सर 9 और 4 13 और 1 14। तो कितना घट गई कीमत? देखो तो आपको दिख रहा है सर 22, और क्वेश्चन ने बोला 4,620। तो ये 22 का वैल्यू है और आपको 36 का चाहिए। बस क्वेश्चन आपका हो गया खत्म। भारती का, बबलू का, सभी का जो है करेक्ट आंसर आया है ना? काटा पीटी तो कर ही सकते हैं, 22 से कटेगा
22 दूना 44, 22 एकम 22 0, 21 का गुणा कर दो, ठीक है, तो 36 0, 36 एकम 36 का 6 हासिल 3 और 36 दूनी 72 और 3 75। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 7560 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अरे क्लियर है सभी बच्चों को, आया समझ में? बड़े आगे, चलो बहुत बढ़िया, सभी ने सही आंसर दिया है। अब आ गए हैं आय और व्यय वाले क्वेश्चन। कौन से वाले क्वेश्चन सर? आय और व्यय वाले, ठीक है। तो पहले 1 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो 3 बातें होती है, आय, आय, बचत और खर्च, आय, बचत और खर्च, ठीक है। तो आय का सूत्र क्या होता है? तो अगर आप देखोगे तो आय बराबर क्या होगा सर? आय बराबर होगा खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत। क्या ये सूत्र आपको याद रखने की जरूरत है? क्या ये सूत्र आपको याद रखने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको बोला कि आपके पापा 10,000 रुपए सैलरी है उनका, यानी कि 10,000 रुपए उनका इनकम है। तो वो बताओ, मैंने आपको बोला कि वो 6,000 रुपए महीने के खर्च कर देते हैं। तो आप बताओ बचत कितनी करते होंगे? तो आप बोलोगे सर बचत करते होंगे 4,000 रुपए का, ठीक है। आप क्या बोलोगे कि बचत करते होंगे 4,000 रुपए का। यानी कि आय में से अगर बचत को घटाते तो खर्च आ जाता है, आय में से खर्च को घटाते तो बचत आ जाता है, और अगर खर्च और बचत को जोड़ देते तो आय हमारे पास आ जाता है। इस बात में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। अरे ये बात तो बहुत सिंपल है कि भाई आय बराबर होता है क्या? खर्च प्लस बचत। तो अगर मुझे खर्च निकालना है तो आय में से बचत घटा दूंगा, और बचत निकालना है तो आय में से जो है खर्च को मैं घटा दूंगा, ठीक है। ये निकालना तो इसको उधर लेके घटा दो, ये निकालना तो उसको उधर लेके घटा दो। आई बात समझ में? अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या बोला है? ए और बी की आय का अनुपात हमें दिया गया है, कितना है? 3 और 5। तो मैं आय बोल दू 3x हो गई और 5x हो गई। आय मैंने क्या बोल दी? 3x और 5x। अब क्या बोला है? उनके व्यय का अनुपात 4 और 7 है, ठीक है। खर्चे का अनुपात क्या है? 4 और 7 है। यदि ए और बी 16,000 और 26,000 बचाते हैं, तो बताओ ए कितना बचाता है? 16,000। तो मैं इस 16,000 को घटा दूं, और बी कितना बचाता है? 26,000। तो मैं इस 26,000 को घटा दूं। तो आप बताओ, आय में से बचत को घटाऊंगा तो मेरे पास रेशियो किसका आएगा? खर्च का। तो अगर आय में से मैंने बचत को घटाया है तो मेरे पास जो रेशियो आएगा वो व्यय का आएगा, यानी कि खर्च का आएगा। तो बराबर में कितना हो जाएगा? 4/7। तो पूछा है कि उनके व्यय के बीच कितना अंतर है। तो व्यय के बीच आपको अंतर कितना दिख रहा है? 3। 4 और 7 के बीच का अंतर कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो बस आप इस मान को इजीली निकाल सकते हैं, बाकी आपको आगे सोल्व करना है। जल्दी जल्दी करो, क्या आंसर आता है वो आंसर मुझे बताओ, ठीक है। पहले x का मान निकालो, x का मान कितना होगा, है ना। x का मान निकालो, कितना आएगा? 7 का गुणा इधर करो और 5 का इधर करो। जल्दी बताओ, x का मान निकाल के बताओ। क्या आएगा? 21 और 20 x, ठीक है, और 52 और 52 104 और 112, ठीक है। तो 112 में से 104 जाएगा तो 8,000। x का मान 8,000 आ रहा होगा। अरे बताओ, x का मान सभी के 8,000 आया कि नहीं आया? x का मान 8,000 आया कि नहीं आया? x का मान 8,000, बहुत बढ़िया। तो आपको पूछा क्या है? व्यय के बीच अंतर पूछा है, खर्चे के बीच में अंतर पूछा है। तो बताओ, ये आय है, ये बचत है, तो आय में से बचत हटाऊंगा तो खर्च आएगा। तो x का मान यहां रखो, 8 या 24,000, 24,000 में से 16,000 जाएगा, तो इसकी जो व्यय आएगी वो कितनी आएगी सर? 8,000 रुपए। इसकी व्यय कितनी आएगी? 8,000 रुपए। अरे आई बात समझ में? अब x का मान यहां पर भी रखो, 40,000 में से 26,000 जाएगा, तो 40 में से 26,000 जाएगा तो कितना आएगा? 14,000।
ये ए का खर्चा है, ये बी का खर्चा है, ये ए का खर्चा है और ये बी का खर्चा है, तो दोनों के बीच अंतर कितना दिख रहा है आपको? 6,000 रुपए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अरे आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर हुआ? पहले हमने क्या किया, एक्स का मान निकाला, एक्स का मान यहां पर रखा, तो ये जो पूरा है ये क्या है? ये आपका खर्चा है, ये आपका क्या है? खर्चा है। क्यों? क्योंकि सर 3x आय है, ये 3x क्या है? आय, माइनस 16,000 बचत है। तो आप बताओ, आय में से बचत घटता है तो क्या आता है? खर्च। तो ये ए का खर्च आया, ये बी का खर्च आया। तो वही पूछा है इसने कि उनके खर्च के बीच में कितना अंतर है। खर्च के बीच में आपको कितना अंतर दिख रहा है दोनों के बीच में? तो 8 और 14 के बीच में 6,000 का अंतर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अरे क्लियर हुआ सभी बच्चों को? कोई दिक्कत? बढ़े आगे? ठीक है, चलो अगला देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है ये मैं आपके ऊपर निर्भर करता हूं, ठीक है। इसमें ए के आय पूछी है, ए के आय निकालो। एक्स निकाल दोगे तो एक्स निकालने के बाद जो 2x होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। एक्स निकालने के बाद 2x जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो कोशिश करो सभी बच्चे आंसर निकालो। कुछ बच्चों के ना अभी भी क्लास में दिक्कत आ रही है, तो वो वही है कि एक बार उसको परचेस कर लो, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। एक बार उसको लास्ट और परचेस कर लो, उसके बाद आपकी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हम्म 30,000 और 24,000 अलग अलग कैसे आ रहा है? चलो देखते हैं। देखो इसकी आय 2x हो गई और इसकी आय कितनी हो गई? x। अब अभी व्यय का अनुपात मत देखो, अभी देखो प्रत्येक कितना रुपए बचत करता है? 6,000 रुपए की। यानी कि इसकी 6,000 रुपए की बचत है और इसकी भी क्या बचत है? 6,000 रुपए की। तो दोनों की बचत घटा दूंगा, आय में से बचत घटा दूंगा तो खर्चा आएगा। तो आय में से बचत घटाने के बाद खर्चा क्वेश्चन ने दिया है कि 3 और 1 है, तो बराबर में आएगा सर 3 और 1। अरे क्लियर हुआ? अब देखो गुणा भाग करो, ये इधर गुणा होगा तो 2x और ये इधर गुणा होगा तो 3x। तो 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा। ये इधर 6,000 और ये इधर 18,000, तो 18 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा? 12,000। तो x का मान 12,000 है, तो a की आय कितनी है? 2x। तो 2x का मान कितना होगा सर? 24,000। तो 24,000 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अरे आया समझ में कि नहीं आया? 30,000 कैसे निकाला है बबलू? 30,000 कैसे निकाला है बताओ? 30,000 तो कहीं से कहीं तक आ भी नहीं सकता है ना। तो आंसर करेक्ट क्या होगा? 24,000। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलो अगला देखते हैं। एक और मौका आपको हम देते हैं अपनी गलती को सुधारने का। चलो इसमें अपनी गलती को सुधारो जल्दी से। ए और बी के आय का अनुपात दिया है, खर्च का अनुपात दिया है, बचत दी है। तो आय में से बचत घटाओ तो खर्च का अनुपात के बराबर कर दो, ठीक है। देखो ए की आय 3x, बी की आय 2x। अब दोनों की बचत कितनी है? ए की 2,000 है तो 2,000 घटाओ और बी की 1,000 है तो 1,000 घटाओ।
और ऐसा करने से उनके खर्चे का अनुपात 4 और 3 है। ये 4 और 3 है। ए की आय ज्ञात करनी, इसका मतलब 3x का मान आपको ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? 3x का। 6000 उत्तर आया है। चलो बाकी बच्चे भी आंसर करो जल्दी से। ठीक है, चलो, है ना। पूजा भी हमारे साथ जो है लाइव जुड़ गई है। तो अब जो है एक बार आपका परचेस हो गया, अब दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो गुणा करो, 3 तिया 9x और 8x, तो x बचेगा, और 6000 और 4000 तो 2000 आएगा। तो x का मान 2000, तो 3x का मान 6000, तो सही उत्तर 6000 होगा, है ना। ए की आय ज्ञात करनी है। भारतीय आपने बी की आय ज्ञात कर ली है ना। 4000 उत्तर नहीं आएगा। 4000 तो किसकी आय हो गई? बी की आय हो गई। लेकिन क्वेश्चन हमने किसकी आय पूछी है? ए की आय पूछी है। आई बात समझ में कि नहीं आई? है ना। तो सही आंसर क्या होगा? 6000 होगा, क्योंकि ए की आय पूछी गई है, तो ए की आय ये वाली है। अरे आया समझ में? क्लियर है? आगे बढ़े? क्लियर है ना सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, बाकी किसी की जैसे थोड़ी देर बाद क्लास ज्वाइन हुई तो वो बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकता है ना। रिकॉर्डेड यहाँ पे जो है ऐप में आपको अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपको समझना है। पहले 2 मिनट तक आपको बिना पेन चलाए, पेन को साइड में रख के इसको पहले पढ़ना है, और 2-3 बार पढ़ना है, और फिर इसको समझने की कोशिश करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखना ध्यान से। देखो, पिछले वर्ष लक्ष्मण और गोपाल के आय का अनुपात 3:4 था। पिछले वर्ष की बात है। तो पिछले वर्ष में सर अनुपात था 3 और 4। ये किसका है? लक्ष्मण और ये गोपाल, है ना। ये बात है सर लास्ट ईयर की, है ना। पिछले वर्ष का अनुपात हमें दिया है। अब आगे और बात को ध्यान से सुनना। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के उनके व्यक्तिगत आय का अनुपात 4:5 और 2:3 है। यानी कि सर केवल लक्ष्मण के लिए क्या बोला है कि लक्ष्मण की ही बात है कि लक्ष्मण की पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के आय का अनुपात कितना है? 4 और 5, है ना। तो आपको वापस जो रेशियो दिया है वो लास्ट ईयर और करंट ईयर का दिया है। और किसके लिए? लक्ष्मण के लिए कितना दिया है? 4:5, ये लक्ष्मण के लिए दिया है। और ऐसा कैसा गोपाल के लिए दिया है? लास्ट ईयर और करंट ईयर का अनुपात, और ये कितना दिया है? 2:3। बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन 99% बच्चे गलत करके आते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें जो तरीका बताऊंगा बिल्कुल एग्जैक्ट हमें छाप के आना है हर एक क्वेश्चन में। अब पूछा क्या है? यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी आय दोनों की मिला के कुल आय 4160 रुपए है। वर्तमान वर्ष की आय हमें पता है। ठीक है, तो पूछा है कि लक्ष्मण की वर्तमान वर्ष की आय कितनी होगी। तो अब आपको यहां पे क्या दिक्कत है ना कि इनके लास्ट ईयर का अनुपात यहां पे कितना दिख रहा है? लक्ष्मण का लास्ट ईयर ये और गोपाल का लास्ट ईयर ये। तो इन दोनों का अनुपात यहां पर कितना है? 4 और 2 का। यहां पर अनुपात कितना है? 4 और 2 का। लेकिन यहां पर अनुपात कितना है दोनों का? 3 और 4 का। तो हमें ना इसको बराबर करना पड़ेगा। तो इसको बराबर करने का क्या तरीका है कि आपको इस 4 और इस 2 का एलसीएम लेना है। आपको इस 4 और इस 2 का एलसीएम लेना है। तो इस 4 और इस 2 का एलसीएम कितना आएगा सर? तो आप बोलोगे सर दोनों का एलसीएम आएगा 4। सबसे पहले हमने 4 और 2 का लिया है एलसीएम। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? एक बार सभी बच्चे कमेंट करें, क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है कि एलसीएम किसका लेना है? एलसीएम जो ये नीचे वाला रेशियो दिया है लास्ट और करंट में, इसमें लास्ट ईयर का हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, तो लास्ट ईयर का एलसीएम कितना आया सर? 4 और 2 का एलसीएम कितना आया? 4। अरे यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये सारी बातें हमने क्वेश्चन से लिखी है। उसके बाद में हमें एलसीएम लिया है, केवल इसका और इसका आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, 3 आदमी होते तो इसका इसका और एक और आदमी का लास्ट ईयर उसका हम रेशियो ले लेते, है ना। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, 3 आदमी 4 आदमी 5 आदमी सब में रहेगा। ठीक है, किसने रेज हैंड किया है? बबलू। हाँ बबलू बोलो। अरे कोई डाउट?
हेलो बबलू, चलो। रेज हैंड का मतलब होता है आप बोल सकते हो उसमें, ठीक है। तो जबरदस्ती रेज हैंड नहीं करना है। अब 4 और 2 का एलसीएम कितना आया? 4। इस 4 का लेके इन दोनों में गुणा कर दो। इस 4 का लेके इन दोनों में क्या कर दो? गुणा कर दो। ये दूसरा काम हमने किया है। तो सर ये गुणा करने पे 4 तिये कितना हो गया? 12। और ये 4 चौके कितना हो गया? 16। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने इन दोनों का एलसीएम लिया है और इन दोनों का एलसीएम लेके ये 4 यहां पे लेके गुणा कर दिया। क्लियर है? अब देखना ध्यान से बात को। अब आप ये देखो कि ये 4 से 12 कितना गुना है? तो आप बोलोगे सर 3 गुना है। 4 से 12 कितना गुना है? 3 गुना। तो आप करंट ईयर को भी 3 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 15। इस 4 से 12 कितना गुना है? 3 गुना। तो इस करंट ईयर को भी हमने 3 गुना बढ़ा दिया। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? अब यहां पे आओ, ये 2 से 16 कितना गुना है? तो आप बोलोगे सर 8 गुना। तो इसको भी 8 गुना कर दो। तो तीनों आठों कितना होगा सर? 24। इसको भी हमने 4 गुना, इसका 8 गुना है तो इसको भी हमने कितना कर दिया? 8 गुना कर दिया। और कितना कर दिया इसको? 24 कर दिया। ये बात को ध्यान से समझो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है, लेकिन क्वेश्चन आता है एग्जाम में इसलिए हमें समझना पड़ेगा। पहला हमने क्या किया है? हमने इस 4 और इस 2 का एलसीएम लिया है, कितना आया है? 4। इस 4 को लेके हमने यहां पे गुणा किया और इसी 4 को लेके हमने यहां पर गुणा किया। तो ये 4 का गुणा करने पर हमारे पास ये वैल्यू 12 आई है और ये वैल्यू कितनी आई है? 16 आई है। दूसरी स्टेप, तीसरी फाइनल स्टेप, इसके बाद क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, वो ये है कि आपको इस लास्ट ईयर को इस लास्ट ईयर से देखना पड़ेगा कि ये कितना गुना है। तो आपको दिख रहा है कितना गुना है? 3 गुना है। कितना गुना है? 3 गुना। तो अगर ये 3 गुना बड़ा है तो इसको भी 3 गुना इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 5 तिये कितना हो गया? 15। इससे ये 8 गुना है तो इसको भी यहां पर 8 गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 24। तो ये जो आपका रेशो आया, ये लक्ष्मण और गोपाल का करंट ईयर का रेशो आ चुका है। किसका रेशो आ चुका है? करंट ईयर का, है ना। आपको बोला है कि करंट ईयर जो है वर्तमान वर्ष में उनकी आय 4160 है, दोनों की मिला के। तो यहां पर दोनों की मिला के कितनी है? 29। तो जो 29 मान है, थोड़ा इसको कर देते हैं, सॉरी, दोनों को जोड़ेंगे 39। तो जो 4160 है वो 39 का मान है। और आपको पूछा क्या है? लक्ष्मण की वर्तमान आय। तो लक्ष्मण की वर्तमान आय कितनी है? 15। अरे आई बात समझ में? बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अब काटा पीटी कर दो। 13 से कट रहे 3 बार, 13 से 3 बार, 2 13 दूना 26, 0। और 3 से कटेगा 5 बार, तो 32 5 160। तो हमारा आंसर कितना आएगा सर? 1600। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अरे आया समझ में कि नहीं आया? बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था ये, ठीक है। ध्यान से समझो, नोट डाउन करो एक बार, लिखते लिखते एक बार और समझो। स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे आप इसमें, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसमें नहीं ले पाते हैं, है ना। वीडियो बाद में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्क्रीनशॉट इसमें नहीं आता है। अरे हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे इसी टाइप के, है ना। 2-3 क्वेश्चन और मैं आपको करवाता हूं, पहले आप इसको समझ लो ध्यान से, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। वापस समझाता हूं, वापस मेरी बात को सुनना। हमें ये रेशियो 3 और 4 का दिया था और इन दोनों का अलग अलग रेशियो दिया है 4 5 और 2 3 का। तो हमने पहला क्या किया, इसके लास्ट ईयर और इसके लास्ट ईयर, लक्ष्मण और गोपाल का यहां से बाद वाला लास्ट ईयर उठाया, इनका एलसीएम लिया 4 और ये 4 को लेके दोनों जगह गुणा कर दिया जो शुरुआत में रेशियो दिया था। तो वो रेशियो कितना आया? 4 और 4 का गुणा करा तो 12 और 16 आया। अब हमने इस लास्ट ईयर से इस लास्ट ईयर को कंपेयर किया, तो ये कितना गुना दिख रहा है? 3 गुना। तो हमने इसको भी 3 गुना कर दिया। ये 8 गुना दिख रहा है तो हमने इसको भी 8 गुना कर दिया। ऐसा करने से हमारे पास इन दोनों के करंट ईयर का रेशो आ चुका है। और हमेशा आपको क्वेश्चन लिख के ले लो कि हमेशा आपको यहाँ पे करंट ईयर का वैल्यू दिया रहेगा। किसका वैल्यू दिया रहेगा? करंट ईयर का। तो बस ये करंट ईयर का अनुपात है, आपको इनका टोटल दिया है, भाग लगाया। लक्ष्मण का पूछे तो लक्ष्मण का निकाल दिया, ठीक है। और गोपाल का पूछता तो यहाँ पे गोपाल का हम गुणा कर देते। अरे अब तो आया समझ में कि नहीं आया? एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन कर लो आप, फिर हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है।
अरे क्लियर हुआ? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको थोड़ा और क्लियर होगा, है ना? एक और क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, इसको पूरा हटा दे रहे, यहीं पर मैं वैल्यूज को चेंज कर रहा हूं, वो आप करके बताओ। इसी में हम चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है? आप यहां पर लिखो, ये अनुपात को चेंज करो, ठीक है? इसको भी चेंज करो और इसको भी चेंज करो। फिर इसके बाद 3 आदमी का भी इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है? चलो, यहां पर आप लिखो अनुपात 1:2, 1:2, ठीक है? फिर यहां पर लिखो आप 2:3 और 3:4, ठीक है? 6 6 होगा, 3 3 3 9, ठीक है, प्लस 6 12, 4 4 चौक 16 25, तो यहां पर लिखो आप 5,000 रुपए। अब बनाओ इस प्रश्न को जल्दी से, दिख रहा है क्लियर? है ना? थोड़ा सा जो है ठीक ठाक कर देते हैं इसको। ये हमने 2:3 लिखा हुआ है, ठीक है? 2:3, ये 3:4 लिखा हुआ है, ठीक है? यहां पर 1:2 लिखा है, ठीक है? और यहां पर 5,000 रुपए लिखा गया है ना? अब बनाओ इसको। बारह सौ। चलो बाकी बच्चे भी आंसर करो। सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है? बाकी भी आंसर करो, कोशिश करो पूरा। क्योंकि एग्जाम में तो आप लोगों को ही करना पड़ेगा ना। 1800 अलग अलग कैसे आ रहा है? चलो एक क्वेश्चन और मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है? देखो, पहले हमें जो रेशो दिया गया है ना, वो रेशो को पकड़ो। पहले देखो लक्ष्मण और गोपाल, और इनका जो रेशो है 1:2 है, लेकिन ये 1:2 रेशो है, ये लास्ट ईयर का है। किसका है? लास्ट ईयर का। तो हमारा जो है ना पूरा कोशिश ये रहता है कि करंट ईयर का रेशो निकालना, क्योंकि ये जो वैल्यू है किसकी दी गई है? करंट ईयर, यानी कि वर्तमान वर्ष की वैल्यू दी गई है। तो उसको निकालने का सिंपल तरीका क्या है कि इसके करंट और वर्तमान का वैल्यू कितना है लक्ष्मण की? तो लक्ष्मण की साइड है 2 और 3, और दूसरे वाले का कितना है? 3 और 4। तो हमें है ना ये रेशो है लास्ट ईयर। तो आप यहां से देखो लक्ष्मण और गोपाल का रेशो कितना है? 1 और 2, और यहां से लक्ष्मण का 2 और गोपाल का कितना है? 3। तो ये रेशो बराबर नहीं है। तो इस रेशो को जो है इक्वल करने के लिए हमें इस 2 और 3 का एलसीएम ले लेना है, इस 2 और इस 3 का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम कितना आएगा सर? मन में कर सकते हैं 6, और ये 6 का लेके यहाँ पे गुणा कर दो, तो ये 6 कम 6 होगा, और ये 6 दूना कितना होगा? 12। ये पहला काम हमने किया है। अरे आई बात समझ में? अब आपको क्या करना है, इस 2 को इस 6 से कंपेयर करना है। तो कितना गुना है देखो, अरे कितना गुना है? 3। तो आपको इसको 3 गुना कर देना है। तो 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। ये रेशो आ रहा है, ये करंट ईयर का रेशो आ रहा है, और ये वैल्यू होगा लक्ष्मण के करंट ईयर का। किसका होगा? लक्ष्मण के वर्तमान वर्ष का।
इसी प्रकार से हमें ये काम यहां पर भी करना है कि 3 का कितना गुना है 12, तो कितना गुना हो रहा है 3 का 12 4 गुना, तो इसको भी 4 गुना कर दो तो 4 चौके कितना होगा 16, और ये रेशो आएगा गोपाल का। ठीक है, ये पिछले वर्ष से वर्तमान वर्ष को निकालने का तरीका है ना। अब आपको वर्तमान वर्ष की वैल्यू टोटल कितनी दी है 5000, दोनों की मिला के कितनी है 5000, और यहां पर कितनी है 25, तो 25 का मान 5000 है, तो लक्ष्मण यानी कि इंटू कर दो सर 2 का, तो सही उत्तर जो होगा 25 दूना 50, 200, 9 दूना 1800, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 1800, 1800 बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। अगर गोपाल का पूछता तो 16 का गुणा करते तो आंसर कितना होता 3200। अरे बना पाओगे, कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चंदर सिंह सर एक बार बताओ, आपको भी क्लियर है। पूजा बबलू कहाँ गायब हो गए, आप बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो साथ के साथ बताते जाओ कि हाँ सर क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अब यही प्रश्न 3 वैल्यू में, कितने वैल्यू में 3 वैल्यू में। अभी 2 आदमी थे, अभी कितने आदमी हो गए 3 आदमी हो गए। ठीक है, तो 3 आदमी पे भी वही बात रहेगी जैसी 2 आदमियों में बात है। बनाओ इसको। पिछले वर्ष ए बी और सी के आय का अनुपात 3, 4 और 5 है। ठीक है, और सभी का पिछले और वर्तमान का अनुपात दिया है 4, 5, 2, 3 और 3, 4। ठीक है, वर्तमान का कुल दिया है 78,800, तो बस वर्तमान का रेशियो निकालना है, वही हमारा टास्क है इस प्रश्न में। क्या आंसर आएगा, अरे अभी तक उत्तर नहीं आया है क्या, अब तो आ जाना चाहिए। देखो उनकी तीनों की ज्ञात करनी है इसमें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों की हम ज्ञात कर सकते हैं। पिछला अनुपात दिया है 3, 4 और 5 का, तो ये लिखा सर 3, 4 और 5 का, है ना। अब तीनों का अलग अलग हमें बातें बोली गई है कि भाई इसके लिए वैल्यू है 4:5, फिर इसके लिए है 2:3, और फिर इसके लिए है 3:4। तो आपको आगे वैल्यू उठाना है, कौन कौन सी उठाना है, 1, 2, 3, इन तीनों को देखना है। इन तीनों का एलसीएम कितना हो सर, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम होगा 12, तो 12 का गुणा तीनों में कर दो, तो 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजो 60। ये 2 स्टेप हमने अभी तक करी है इस प्रश्न में। अब उसके बाद हमारा काम क्या होगा कि 4 से देखना है कितना गुना है, 4 नम 36, 9 गुना है तो इसको 9 गुना कर दो, तो ये हो जाएगा कितना 45। अरे आई बात समझ में। फिर इसको देखो 2 से कितना गुना 24 गुना, तो इसको 24 गुना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा सर 72। इसको देखो 20 गुना, तो इसको 20 गुना कर दो, तो 20 चौके 80। ये आपका वर्तमान वर्ष का जो है अनुपात आ चुका है तीनों का। अब तीनों को मिला के क्वेश्चन ने कितना बोला है 78800, तो तीनों का टोटल 78800 क्वेश्चन ने दिया है। तो यहां पर तीनों का टोटल करो कितना हो रहा है सर 80 और 70, 150 और 40, 150 और 40 190, 197 हो रहा है, कितना हो रहा है 197। अरे आई बात समझ में। तो 197 से आप देख लो कितनी बार कटता है, ये 4 बार कटता है।
7 चौक, हाँ 4 बार कटता होगा, तो ये कितना आया सर 400, है ना। अब 400 है तो एक का मान 400 है तो 45 का, तो इंटू 400 कर दो, इंटू 400 कर दो और इंटू 400 कर दो, तो एक एक से चेक करो। इसका वैल्यू 32,000, तो लास्ट में 32,000 एक ही ऑप्शन है, कौन सा वाला है, ए वाला, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अरे आई बात समझ में, हाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। कैसे निकाला समझ में आया ना, पूरा ये हमें डिटेल में करना है। अरे कर पाओगे, कोई परेशानी, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 36। चलो ये नया टाइप है तो इसको हम कल से ही देखेंगे, है ना, इसको हम कल से देखेंगे, ठीक है। अच्छा अब आप लोग ये बताओ कि आपके रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर पेंडिंग है, तो हम वहां से ही रीजनिंग को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। आपको एक चैप्टर बता दो कि आपको जो कौन से चैप्टर में आपको ज्यादा दिक्कत है। रीजनिंग, रीजनिंग कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो 1 से 2 आपकी जो क्लास रहेगी मैथ, और 2 से 3 रीजनिंग रहेगी। तो रीजनिंग में घड़ी और कैलेंडर, ठीक है। चलो तो हम कैलेंडर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो हम रीजनिंग में कैलेंडर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो कल से हम कैलेंडर को भी पढ़ना शुरू करेंगे। तो मैथ के सारे के क्वेश्चन रिवीजन करते जाना है, पीडीएफ आपके पास पूरी अवेलेबल है। अर्थमेटिक वाले सेक्शन में जाना, पार्ट 3 जो है उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर दिया गया है। तो पार्ट 3 में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन नंबर 36 तक हम कर चुके हैं, तो 35 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है पूरी तरह से, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में कराऊंगा, फिर लास्ट में इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको खुद से बनाने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल, और कल आपकी क्लास 1 से 2 भी रहेगी और फिर 2 से 3 भी रहेगी। तो मैथ और रीजनिंग दोनों आपको मैं जो है कंटिन्यू पढ़ाऊंगा, है ना। कल उसका जो है कोर्स अपडेट हो जाएगा और उसका भी कल कोर्स हम लॉन्च कर देंगे, ठीक है। तो उसमें पहले से भी कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे क्यूब एंड क्यूबॉइड हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, तो वो पहले भी पढ़ाया हुआ है ना। चलो थैंक यू।